अगर आप दिन में काफ़ी ब्लोटेड फील करते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी काफ़ी स्टिफ रहती है, तो देयर आर चांसेस कि इन सब चीज़ों के ज़रिए आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू डिटॉक्स इट। हमारी बॉडी का एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। इट वर्क्स डे एंड नाइट आपकी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स को आप सही नहीं रखते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिन से भरा हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी ये जो सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आपके बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को आप सपोर्ट करें। और आज मैं 5 ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगी जिसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप उस प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। मैं अभी वेकेशन से वापस आई हूँ, 10-11 दिन में बाहर गई थी एंड यस, जब हम बाहर होते हैं तो ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स। आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, बाहर आप जितना ही कोशिश करें, आप प्रोसेस्ड फूड को, आप रिफाइंड फूड को, आप जंक फूड को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपकी ईटिंग पैटर्न में, आपकी ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज आता है। ऐसे में आई विल टेल यू कि क्या चीज़ मैं फॉलो करती हूँ अपनी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये 5 चीज़ें आप महीने में एक बार ज़रूर करें, ताकि आप अपने सिस्टम को क्लीन रख पाएँ, आपकी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होगी, आपको इमिडिएटली अपनी स्किन में, अपने एनर्जी लेवल में चेंज देखने को मिलेगा। एक दिन सेट कीजिए और ये 5 चीज़ें आप एक ही दिन में करेंगे अपनी बॉडी को पूरी तरह से फुली डिटॉक्स करने के लिए। नंबर 1, फास्टिंग। फास्टिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू रीसेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, टू रीसेट योर गट। नाउ ये जो फास्टिंग होती है वो बहुत तरह की है। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं फास्टिंग में, आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं, आप बहुत रेगुलरली फास्टिंग करते हैं, तो कई लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं वंस इन अ मंथ। वहीं कई लोग वाटर फास्टिंग करते हैं, कई लोग जो हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाकर फास्टिंग करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस लेवल पर हो। अगर आप बिगिनर हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं फास्टिंग को, तो सबसे जो बेसिक फास्टिंग है वो ये कि दिन में आप सिर्फ सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की 3 से 4 सर्विंग्स लें और आप पानी पिएं, यानी आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे इस दिन। आप कोकोनट वाटर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की, तो इस फास्टिंग में आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर कर सकते हैं। अगर आप वीगन हैं तो आप उसमें कोकोनट ऑयल डालकर आप उसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हैव ल्यूकवार्म वाटर एंड सम घी। और उसके बाद जो आपकी डाइट रहेगी वो ये कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे और आप फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे। जब भी आप फ्रूट कंज्यूम करें तो स्वीट एंड सिट्रस फ्रूट्स को कंबाइन नहीं करेंगे। फ्रूट्स का कंजप्शन आप 3 से 4 बजे तक ही करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ वेजिटेबल कंज्यूम करेंगे। आप वेजिटेबल्स वही कंज्यूम करेंगे जो आप सेमी कुक करेंगे, आपको रॉ वेजिटेबल्स भी कंज्यूम नहीं करनी है। तो ये होगी आपकी उस दिन की डाइट जब आप डिटॉक्स करेंगे। आप कैफीन को भी अवॉइड करेंगे, यानी आप चाय कॉफ़ी भी नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हर्बल टीज़ अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप फास्ट करते हैं और कम खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे, तो आपके सिस्टम के अंदर कम चीज़ें जाएंगी। तब ऐसे में आपकी बॉडी भी एनर्जी को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है और आपकी बॉडी से वो सारे टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश करती है जो पड़े हुए हैं और आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का। तो आपकी बॉडी जो है वो इस तरह से अपने आप को क्लिंस करती है व्हेन यू फास्ट। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उसे भी रेस्ट मिलेगा और रीसेट होने के लिए मौका मिलेगा। कई लोगों ने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह फास्टिंग के बाद उनको इंच लॉस देखने को मिलता है। नंबर 2 जो चीज़ आपको इस दिन करनी है वो ये कि आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको अपने डिवाइसेस से दूर रहना है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईपैड्स हैं, टीवी है, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, इनसे आपको बचना है। इन चीज़ों से ब्रेक लेकर आप अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं राइटिंग में। आप प्लान कर सकते हैं बैठकर कि आपको क्या
करना है नेक्स्ट 1 महीने में, या फिर आप अपने गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हों, शॉर्ट टर्म गोल्स हों। और इन जनरल अगर आपको कुछ प्लान नहीं करना है तो आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल उस दिन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ देयर इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में हो उस दिन जस्ट पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप अपने थॉट्स को, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लिखें, नोट डाउन करें। और हमारे दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, इतने सारे ख्याल हमें आते हैं, अगर हम उन्हें नहीं निकालते हैं तो वो हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स का काम करते हैं। तो ऐसे में इस दिन डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें, और अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो आपके पास बहुत सारा और भी टाइम होगा। ऐसे में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक। और तीसरी चीज़ यही है कि इस दिन आप वॉक करेंगे, आप लॉन्ग वॉक्स पर जाएं, अर्ली मॉर्निंग उठें और वॉक्स पर जाएं, लेट इवनिंग्स में वॉक पर जाएं, जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करें। हो सके तो आप इस दिन छोटे मोटे ट्रैक पर निकल जाएं, यानी करें। नंबर 4 पर आता है कि आपको डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन परफॉर्म करना है। मेडिटेशन चाहे वो स्पिरिचुअल हो या इन जनरल हो, बहुत हेल्पफुल होता है। डीप ब्रीदिंग अगर आप करेंगे मॉर्निंग में, आपने जो वाटर ड्रिंक किया उसके बाद आप अपने स्टमक को क्लियर करें, अपने ल्यूकवार्म वाटर को कंज्यूम करने के साथ आप डीप ब्रीदिंग परफॉर्म करें और मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन से न्यू हैं तो कई बार आपका ब्रेन जो है वो फोकस नहीं कर पाता है, वो इधर उधर थॉट्स में ही उलझा रहता है। ऐसे में मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप गाइडेड मेडिटेशन करें। तो आपको जिस तरह की भी मेडिटेशन करनी है, अगर आपको मॉर्निंग मेडिटेशन करनी है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन यानी कुछ पाने के लिए मेडिटेशन करनी है, अगर आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करनी है, तो अलग अलग तरह की मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगी, गाइडेड मेडिटेशन, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि इस दिन आप 20 से 40 मिनट स्पेंड करें और मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग, जहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगेन डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वीडियो शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इस दिन लाइट योगा एंड स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। आप 20 मिनट ये सारा कर सकते हैं इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट आप इवनिंग में इसे परफॉर्म करें ना। जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करते हैं, तो ये स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी बॉडी को, माइंड को काम करने के लिए, कई बार ये पेन से रिलीफ दिलाने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी लेवल को प्रमोट करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने के लिए, एंड यू वोंट बिलीव बट डीप ब्रीदिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है। सो अगर आप फोकस्ड ब्रीदिंग करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं टू गेट फुल रिजल्ट्स, एंड वो चीज़ है कि आप इस दिन बॉडी को मसाज करें, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी ये जो स्किन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यही स्किन है जो टॉक्सिन्स को भी अब्जॉर्ब करती है। सो ऐसे में मसाज एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी की इस ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि इस दिन आप लॉन्ग बाथ लें। आप अपने बाथ के अंदर सॉल्ट्स को ऐड कर सकते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप मसाज को मायोथेरेपी भी कहा जाता है। अगेन ये आपके लिम्फेटिक्स को, यानी आपके जो हमारे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उन्हें रिलैक्स करने में, कई बार हमारे मसल्स के अंदर नॉट्स बन जाती हैं, हमारी नर्व्स कई बार जो होती हैं उनके अंदर नॉट्स बन जाती हैं। तो एक अच्छी मसाज जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको बाहर नहीं जाता है तो आप सेल्फ मसाज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए किसी आयुर्वेदिक सेंटर में भी जा सकते हैं। अगर मैं मसाजिंग के बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपकी मसल्स की टेंशन को रिड्यूस करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करती है। मसाज आपके लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने के लिए, रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए, आपकी जॉइंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके स्किन के टेक्सचर और टोन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। बट वेरी फ्यू पीपल नो कि मसाज जो है वो आपकी मेंटल अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करती है, वो आपको कंसंट्रेशन में हेल्प कर सकती है। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू कोई इंजरी है तो कई बार मसाज जो होती हैं वो उसे भी इम्प्रूव करने में, रिलीफ दिलाने में मदद करती हैं। तो ऐसे में
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें कंप्लीटली फ्रॉम हेड टू टो, तो 1 दिन महीने में रखें और ये 5 प्रैक्टिसेस उस दिन परफॉर्म करें। अगर हो सके तो 15 दिन में भी आप कर सकते हैं। लाइक टू कंक्लूड कि ये कोई मैजिक चीज़ें नहीं हैं कि आप पूरे महीने जंक खाएं, पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखें, अपनी स्लीप पर ध्यान ना दें, आपके स्ट्रेस लेवल बिल्कुल हाई रहें और आप सोचें कि इस दिन 1 दिन के बाद आपकी जो लाइफ है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें, एक्टिविटी लेवल को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें, डाइट आप एक हेल्दी बनाकर एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करें, तभी ये जो प्रोसेस है ये उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इम्प्रूव करेगा, बूस्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.